तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो रेक्टेंगल चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे 100 बाई 100 की रखूँगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ फिल करने के बाद टिक के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे सॉलिड की ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रूड कमांड की ऑप्शन मिलेगी। आपने एक्सट्रूड कमांड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने चेन सिलेक्शन करके अपना जो रेक्टेंगल है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट बॉडी की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हो वो एरो जिस साइड होगा उसी साइड हमारा मटेरियल ऐड होगा। तो जितना मटेरियल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो उसकी जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने 100 mm फिल कर लिया है। तो अगर आप अपने एरो की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रिवर्स की ऑप्शन दी गई है, रिवर्स डायरेक्शन की ऑप्शन दी गई है। आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा जो मेरा मटेरियल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो अब मान लीजिए आपने इसमें कुछ एडिट करना है तो आपने यहाँ पे सॉलिड की ऑप्शन आपको दिख रही होगी, जो हिस्ट्री बार है वहाँ पे आपको सॉलिड की ऑप्शन मिलेगी। वहाँ पे आपने वहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपने एक्सट्रूड के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पैरामीटर्स की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पैरामीटर्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे बोर्ड डायरेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे रीजनरेट ऑल की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप नहीं क्लिक करोगे तो आपका जो मटेरियल है वो अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपडेट किया है इसे तो जो मेरा मटेरियल है वो दोनों डायरेक्शन में 100 mm ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एडिट के ऑप्शन में चला गया हूँ और यहाँ पे ड्राफ्ट की ऑप्शन मिलती है आपको। तो यहाँ पे आपने ड्राफ्ट की ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अगर आपको इनवर्ट चाहिए तो आपने आउटवर्ड की ऑप्शन पे अनटिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरे को आउटवर्ड चाहिए था तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे एंगल फिल कर लिया है। एंगल फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने रीजनरेट की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो मटीरियल है वो ड्राफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट में ड्राफ्ट भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा से पैरामीटर्स में चला गया हूँ और यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट की ऑप्शन को ऑफ कर लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे थिन वॉल्स की ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको थिन वॉल्स की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने थिन वॉल्स सॉलिड की ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, थिकन, इनवर्ड, आउटवर्ड और बोर्ड डायरेक्शन। तो आपको अगर इनवर्ड चाहिए तो आप इनवर्ड की सिलेक्शन कर सकते हो, आउटवर्ड चाहिए तो आउटवर्ड की सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको दोनों डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है, उसे थिन करना है, तो आप यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस को ऑन करके यहाँ पे उतनी वैल्यू फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उतनी वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इनवर्ड में 1.5 mm की वैल्यू फिल कर लेता हूँ और आउटवर्ड में मैं 2 mm की वैल्यू फिल करूँगा। फिल करने के बाद मैंने टिक के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो मेरा मटेरियल है रीजनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा मटेरियल अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऐसे टॉप व्यू में ले जाके वायर फ्रेम में करूँगा तो ये देखिए आपको स्केच के अंदर जो मटेरियल दिख रहा है वो 1.5 है, जो इनवर्ड हमने वहाँ पे भरा था वैल्यू वो है, और आउटवर्ड की तरफ 2 mm की वैल्यू जो मटेरियल ऐड हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा से यहाँ पे पैरामीटर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे थिन वॉल्स के ऑप्शन पे जाके थिन वॉल्स की ऑप्शन को ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पे रीजनरेट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब मैं इसके फेस के ऊपर जो टॉप फेस है वहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा ताकि मैं इसमें एक पॉकेट कट कर सकूँ। तो चलिए मैं जल्दी से इसके फेस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने टॉप व्यू में चले जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है और इसके फेस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। तो आपने यहाँ पे रेक्टेंगल की डायमेंशन फिल करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपने दोबारा से यहाँ पे सॉलिड की ऑप्शन में चले जाना है। सॉलिड के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने चेन सिलेक्शन करके अपने जो कंटूर है जो हमने ड्रॉ किया था अभी उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है।
तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे कट बॉडी की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो एरो है उसकी डायरेक्शन मटेरियल वाली साइड पे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने एरो की डायरेक्शन देख सकते हो आप, ये जो डायरेक्शन है वो मटेरियल वाली साइड में है। तो यहाँ पे आपने जितनी बॉडी कट करनी है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पे कट हो जाएगी। तो मैं आपको शेडेड व्यू में दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर स्लॉट या पॉकेट कट कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए आपने बॉडी के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड की ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चेन सिलेक्शन करके अपने रेक्टेंगल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो हमने ड्रॉ किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपने ये देख लेना है कि आपका जो एरो की डायरेक्शन है वो किस साइड है। एरो की डायरेक्शन मटेरियल वाली साइड पे नहीं होनी चाहिए, उसके ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने रिवर्स के बटन पे क्लिक करके उसे रिवर्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऐड बॉस की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जितना भी मटेरियल ऐड करना है उस बॉडी के ऊपर उतनी वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो वैल्यू फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो मटेरियल है वो बॉडी के ऊपर ऐड हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।